हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया है 9th चैप्टर, जिसमें आप लोगों को रिवीजन क्लास भी मेरे द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। आज मैं आप लोगों को 10th चैप्टर में 5th लेक्चर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड क्या है और उसके क्या फंक्शन है, और आप लोगों को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आज मेरे द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पूर्व लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आप लोगों का दो भागों में ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन, जिसमें ब्रेन मेरे द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेन के जो है 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड्स ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका दो भाग थे, सेरेब्रम और डायसेफेलॉन। फिर सेकंड था आपका मिड ब्रेन और थर्ड था आपका हैंड्स ब्रेन। हैंड्स ब्रेन में आप लोगों को मैंने पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, ये 3 आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था इसके पूर्व लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था कि पॉन्स का क्या काम है। तो पॉन्स का जो वर्क होता है आपका फेस एक्सप्रेशन को वो मतलब बताता है। सेरेबेलम का क्या वर्क होता है, तो वो बॉडी संतुलन के लिए है, जैसे कि हम सीधे खड़े हैं तो इस पे कौन वर्क कर रहा है, ब्रेन का कौन सा भाग कर रहा है, तो हैंड्स ब्रेन में भी कौन सा आपका सेरेबेलम। जैसे कभी हमने आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उसका सेरेबेलम ही काम करना बंद गया, इसीलिए वो क्या करता है, वो लड़खड़ाते हुए चलता है और कहीं गिर जाता है, उसे कोई होश नहीं रहता है। हाँ, तो वो क्या है आपका सेरेबेलम वहाँ पर क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, नहीं काम कर रहा है, इसी वजह से वो क्या है, वो अपने आप को सीधे बैलेंस में नहीं कर पा रहा। मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में मैंने आप लोग को स्टडी कराया था कि ये आपका क्या होता है, आपका ये हैंड्स ब्रेन का सबसे हैंड्स ब्रेन में पाया जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे निकलता है, आपका मेडुला ऑब्लंगाटा के कटोरी के फोरामेन मैग्नम यानी महारंध्र में पाया जाता है, या उसकी उत्पत्ति जो होती है वहीं से होती है। यानी जैसे यहाँ से क्या होगा, आपका यहीं से आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम इसमें आप लोगों को डिस्कस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रेन होती है, वो ब्रेन, हमारी ब्रेन कैसी होती है, खोखली गुहा की तरह होती है, ठीक है। और उसी गुहा में क्या होता है, जो खोखली गुहा के समान होती है, उसी में क्या होते हैं, कहीं पर ये गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है और कहीं सरकरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जिस ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, तो आपको 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल शब्द आपका 2 जगह आपको सुनने में आएगा, एक हमारा हार्ट के में आता है और दूसरा क्या होता है, हमारा ब्रेन में पाया जाता है। कभी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि वेंट्रिकल्स जो है आपका कितने जगह पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि वेंट्रिकल्स जो होता है हमारा 2 जगह, हार्ट तथा ब्रेन में पाया जाता है। हार्ट में क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही था, ठीक है, पढ़े ना वेंट्रिकल सब। फिर ब्रेन में क्या है, तो ब्रेन में आपका फर्स्ट सेकंड जो वेंट्रिकल है वो आपका, देखिए मैंने यहाँ पर वेंट्रिकल बनाया, फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल जो होता है वो फोर ब्रेन में पाया जाएगा, और थर्ड वेंट्रिकल जो है फोर ब्रेन के डायसेफ्लॉन में पाया जाता है। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल्स एब्सेंट नहीं होती है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही से आपका बनेगा। ब्रेन से अगर बनाना है तो एग्जाम में यही आपको पूछा जाएगा कि ब्रेन के किस भाग में वेंट्रिकल्स नहीं पाए जाते या किस भाग में वेंट्रिकल्स एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मिड ब्रेन में जो होता है कोई वेंट्रिकल्स नहीं पाया जाता। फिर आप लोगों का फोर्थ वेंट्रिकल जो है मेडुला ऑब्लंगाटा में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटासिल कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए हम स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सुषुम्ना, हिंदी में सुषुम्ना, या दूसरा नाम क्या है इसका, मेरुरज्जा। दूसरा नाम क्या है इसका, मेरुरज्जा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको बताया कि यह भी क्या है, सीएनएस का ही भाग है। जैसे ब्रेन हमारा सीएनएस का भाग होता है, उसी तरह से क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, सीएनएस का भाग है। यह मेडुला ऑब्लंगाटा कटोरी के फोरामेन कैविटी महारंध्र पर बनता है, या यूँ कह सकते हैं कि वहीं से इसकी ओरिजिन होती है, निकलता है, ठीक है। आगे
फिर है इसके ऊपर भी मेनिंजेस का आवरण पाया जाता है। मैंने आप लोग को ब्रेन में ही मेनिंजेस बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन की जो कवरिंग होती है वो किससे होती है, मेनिंजेस से होती है। मेनिंजेस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, पायामेटर, हाँ, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर जो होता है आपका बाहरी होता है और पायामेटर सबसे अंदर में पाया जाता है और एरेक्नॉइड जो होता है वो क्या होता है, बीच का होता है। ये आपको पूर्व क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर भी ग्रे मैटर तथा वाइट मैटर पाया जाता है। जैसे ब्रेन के अंदर भी क्या था, ग्रे मैटर और वाइट मैटर था, सेम यहाँ पर भी है कि आपका ग्रे मैटर तथा वाइट मैटर इसमें भी आप लोगों का पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड आगे 4th वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है आपका 4th वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। आपको हमने यहाँ वेंट्रिकल के बारे में डिस्कस कर दिया है कि वेंट्रिकल होता क्या है स्टूडेंट। तो देखिए, खोखले मस्तिष्क की गुहा कहीं कहीं चौड़ी और कहीं कहीं क्या होती है, सरकरी होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम, वेंट्रिकल्स कहते हैं। जैसे वेंट्रिकल्स आपके कितने हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स जो होते हैं आपका 4 ब्रेन में पाए जाएंगे, जिसे हम पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, पैरासील या क्या कहेंगे, लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो है आप लोगों का डायोसिल यानी डायसेफ्लॉन में पाया जाएगा, इसीलिए उसको हम डायोसिल कहते हैं। और देखिए मिड ब्रेन में तो कोई वेंट्रिकल्स होता नहीं है, तो मिड ब्रेन और फोर ब्रेन और हैंड्स ब्रेन को जोड़ने के लिए एक कनेक्शन का काम कौन करता है, ईटर या डक्ट ऑफ सिनविनस करता है। ईटर या डक्ट ऑफ सिनविनस का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, ये 4 ब्रेन और हैंड्स ब्रेन को जोड़ने का कार्य करता है। चौथा है आपका, चौथा जो कैविटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका हैंड्स ब्रेन है, जिसको हम इसमें 4 वेंट्रिकल पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेल या इसी को मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं। ये आपका क्या है, फोरामेन लक्सा है। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है स्टूडेंट कि फोरामेन लक्सा जो होता है वो मतलब कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर बताएं कि फोरामेन जो लक्सा है, फोरामेन लक्सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर होता है, तो हम क्या बताएंगे कि फोरामेन लक्सा जो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा के वेंट्रल साइड में होता है। कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा के वेंट्रल साइड में फोरामेन लक्सा पाया जाता है। नेक्स्ट है नीचे आपका देखिए, ये क्या है, फोरामेन मैग्नम है। ये जहाँ यहीं से क्या होता है, यहीं से आपका स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन होती है। आइए स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, हमने नोट करके बताया कि वयस्क मानव में स्पाइनल कॉर्ड 17 से 45 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जैसे हम लोग वयस्क हैं तो हमारे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, 17 से 45 सेंटीमीटर लंबी होगी और चौड़ाई इसकी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर हमने आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर को एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। जैसे ये हमने क्या किया, मैंने स्पाइनल कॉर्ड का TS ले लिया, तो उसमें देखा कि ग्रे मैटर जो है आपका क्या होगा, बाहर के साइड होता है और अंदर के साइड क्या होता है, वाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे मैटर जो बाहर के साइड होता है उसका आकार कैसा होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर उसका आकार जो होता है H शेप्ड होता है। उसका आकार कैसा होगा स्टूडेंट, H शेप्ड। आपका अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर का आकार कैसा होता है स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर का आकार कैसा होता है, तो हम क्या बताएंगे कि H शेप्ड होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि इसमें कैविटी पाई जाती है। ठीक है, इसमें कैविटी भी पाई जाती है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे आप लोगों का यहाँ तक, और ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या पाया जाएगा, फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन ऑफ मोनेरो, इसको आप लोग याद करिएगा। ये सब ये क्या है आपका वेंट्रिकल्स जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आज इसको यहाँ पर विथ डायग्राम एक्सप्लेन किया है। इसमें आपका इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ग्रे मैटर वाइट मैटर का पोजीशन क्या होता है और इसके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि इसे स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वो कैसा H शेप्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो फोरामेन मैग्नम से होती है। ठीक है, याद इसको दे देगा, नहीं देगा तो आप ये ऑप्शन में ज़रूर रहेगा कि मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, और इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं, तो मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग इसको राइट डाउन करिए, फिर मैं अभी आप लोगों को इसका फंक्शन।
आइए स्टूडेंट, हम आगे समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के कार्य यानी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सुषुम्ना के कार्य। तो देखिए, हमने आपको पूर्व क्लासेस में मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया था कि कोई भी मैसेज हो, जैसे कि यहाँ पर पिंच किया गया हमें, तो हमें एहसास हो रहा है ना कि मतलब पिंच किया गया, तो ये मैसेज कैसे जाएगा? ये मैसेज आपका स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुँचेगा, ठीक है। फिर वही ब्रेन से फिर क्या होगा, वही मैसेज फिर आकर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर क्या होगा, आपके यहाँ मतलब बॉडी के जिस पार्ट को ज़रूरत होगी वहाँ तक पहुँचेगा। तभी हम क्या करेंगे, अपने हाथ को छुड़ाएंगे, या किसी गर्म चीज़ को हम टच करते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे हटाते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया देता है, एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, अभी पहला ही वर्क क्या है, इसके श्वेत द्रव्य या श्वेत द्रव्य का मतलब क्या हुआ, वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड में कितने मैटर होते हैं? 2 तरह के होते हैं, आपका वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो देखिए, वाइट मैटर के तंत्रिकाओं, तंतुओं के गुच्छे, त्वचा और अन्य परिधि भागों से प्राप्त होने वाली पीड़ा, ठीक है, प्राप्त होने वाली पीड़ा। हमने जैसे पिंच किया तो क्या हुआ, मुझे दर्द का एहसास हुआ ना, ताप यानी गर्म चीज़ को कोई स्पर्श, दबाव, स्पंदन, हार्ट रेगुलेशन। फिर क्या है हमारा, आदि की संवेद सूचनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाने तथा मस्तिष्क से इन भागों की पेशियों एवं ग्रंथियों में चालक प्रेरणाओं को पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। हमने अभी आपको बताया ना कि हमारा कोई भी मैसेज क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आएगा और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका कार्य हो गया, ठीक है। श्वेत मतलब वाइट मैटर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आपके मतलब त्वचा और अन्य परिधि का हमने क्या बताया था, ये पोर्शन क्या हमारा परिधि, ये पोर्शन क्या होता है हमारा, सेंट्रल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फिर दूसरा है, देखिए इसके ग्रे मैटर, यानी ग्रे मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घुसर द्रव्य। ग्रे मैटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, घुसर द्रव्य की तंत्रिका कोशिकाएं अनेक संवेदी आवेगों की व्याख्या करके चालक प्रेरणाएं निर्गत करती हैं। ये कोशिकाएं हमारे अनेक क्रियाओं का समन्वय करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें चलना है, फिरना है। मोटर का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें हमारी गतिशील हो, तो ये क्या होती है, हमारे अन्य क्रियाओं को क्या करती हैं, रेगुलेट करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करना। ये हम अभी आपको बताएं कि तुरंत क्या होगा, हमें तुरंत पता चल जाता है कि नहीं ये चीज़ें हमको गर्म लगा तो हमें तुरंत हटाना है। फिर है मस्तिष्क से संदेश या आदेश अनुक्रिया को गर्दन के नीचे, जैसे हाथ, पैर आदि जो अंग होते हैं उनमें भी ये नियमन का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए आगे देखते हैं, नोट करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलने वाली मेरुरज्जु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व मिलकर 4 शाखाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका प्लेक्सस बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका प्लेक्सस बोलते हैं। तो पहला क्या है, ग्रीवा प्लेक्सस, जिसमें यह गर्दन तथा कंधे के कार्य का नियंत्रण करती है। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गर्दन तथा कंधे के कार्य को नियंत्रण कौन सा प्लेक्सस करता है, तो क्या बताएंगे, आपका सर्वाइकल प्लेक्सस या ग्रीवा प्लेक्सस। दूसरा है ब्रंकियल प्लेक्सस, यह हाथ तथा पीठ के ऊपरी हिस्से के कार्य का नियमन करती है, ठीक है। ये हाथ तथा पीठ के ऊपरी हिस्से, यानी हमारा पीठ यहाँ पे है तो ऊपरी हिस्सा क्या होगा, ब्रंकियल, आपका एक तरह से मान लीजिए आपका थोरैक्स रीजन का ये रेगुलेशन का कार्य। फिर लंबार है, लंबार यह उदर तथा पैर की मांसपेशियों के कार्य का निगमन करती है, ठीक है। तो लंबार जो होता है वो किसके लिए, आपका उदर मतलब क्या है यहाँ पर, स्टमक ना, और पैर का मतलब लेग्स। जो उदर, स्टमक तथा लेग्स की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके कार्य को नियंत्रण कौन करता है, आपका लंबार करता है। लंबार को आपका कटी शब्द से भी लंबार या कटी प्लेक्सस आता है। चौथा है आपका सैक्रल या इसी को त्रियक प्लेक्सस बोलते हैं, सैक्रल या त्रियक प्लेक्सस कहते हैं। यह क्या करता है, यह पैर के कार्य का नियंत्रण करता है, ठीक है। पैर के कार्य का नियंत्रण कौन करेगा, आपका सैक्रल करता है स्टूडेंट। अभी आप लोगों को हम ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे होता है तो 31 जोड़ी पाई जाती है ना, तो ये अभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सर्वाइकल कितने होंगे, थोरैक्सिस कितने होंगे, लंबार, सैक्रल और कॉक्सी। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।
आइए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं या कितने जोड़ी पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, मनुष्य में जो है स्पाइनल नर्व की संख्या 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। पहला क्या है आपका, मतलब मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया कि 8 जोड़ी ग्रीवा या सर्वाइकल तंत्रिकाएं होती, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल नर्व्स, जिसे हम C1 से C8 तक, यानी इसके बीच में आपका C2, C3, C4 ऐसे लेकर C8 तक जो होगी आपकी क्या होगी? 8 जोड़ी ग्रीवा होती है। फिर है नेक्स्ट है 12 जोड़ी वच्छी। वच्छी मतलब क्या? चेस्ट के भाग का, यानी थोरैसिक रीजन। ठीक है, 12 जोड़ी जो होती हैं थोरैसिक तंत्रिकाएं होती हैं, यानी इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? T1 से T12 तक। फिर है आप लोगों का 5 जोड़ी कटी या लंबार तंत्रिकाएं होती हैं, जिसे हम क्या करेंगे? L1 या L1 से कितनी होती है? L5 तक होती हैं। फिर है आपका 5 जोड़ी त्रिक या सैक्रल तंत्रिकाएं होती हैं, जो कि S1 से S5 होती हैं। और एक जोड़ी जो होती है कॉक्सियल तंत्रिकाएं होती हैं, जिसे हम CO1 से इंडिकेट करते हैं। आपको इसी का हमने फार्मूला भी बताया था स्टूडेंट कि C8 थोरैसिक 12 लंबार 5 सैक्रल 5 और CO1, यही आपका क्या था? ये आपका फार्मूला हमने बताया था कि 31 जोड़ी आप कैसे, कभी कभी क्या होता है स्पाइनल नर्व्स के जो है फार्मूले आप लोगों को पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि C8 T12 L5 S5 और CO भी हो सकता है, कहीं कहीं सिंपल C भी लिखा रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। फिर आप लोगों का आता है सेकेंड पार्ट जो था आपका क्या था? नर्वस सिस्टम का परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसको हमने 2 भागों में बांटा था, एक था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या था? वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी अपने आप चलने वाली, इस पर किसी का मतलब स्वायत्त मतलब अपना खुद का होना। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और दूसरा क्या है आपका? वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया फर्दर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और क्या है आपका? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट आज मैं अपने क्लास को यहीं क्लोज करती हूँ, तो आगे मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट, और इसे आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बहुत से पुटअप होंगे, जैसे ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो ब्रेन स्टेम मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये आपका मिड ब्रेन और हैंड्स ब्रेन को जोड़ने वाली जो सेल होती है उसी को ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को थोड़ा ये आपका स्पाइनल नर्व्स की संख्या क्या होगी? स्पाइनल नर्व्स की संख्या जो होती है 31 जोड़ी होती है। हाँ, ये सब आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको राइट डाउन करिए और सेशन को एंजॉय करते हुए इसे अच्छे से पढ़िए। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट।